Welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today in this lecture we will discuss about social accounting and social audit. तो क्या होता है सोशल अकाउंटिंग और क्या होता है सोशल ऑडिट, ये हम इस लेक्चर में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा 20th लेक्चर है और अगर अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप पहले जेके स्टडी हॉटस्पॉट पे चेक करें और वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट को खोलें। वहाँ आपको सीरियल वाइज 1 से लेकर 20 तक सभी लेक्चर्स आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। तो आप उस सीरियल में देखिए ताकि एक टॉपिक से आप कनेक्ट रहें। तो जो पहले पढ़ना है आप उसको पहले पढ़ें और जो आपको बाद में पढ़ना है वो आप बाद में पढ़ें। जैसे कि ये 20th लेक्चर है, आपको इससे पहले 19th लेक्चर आप सभी पहले देख लें, फिर ये 20th लेक्चर आप देखें। तो इसलिए आप प्ले लिस्ट पर जाएँ और वहाँ पर सभी वीडियोज़ सीरियल नंबर में हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ओवर डिस्कशन। सबसे पहले है सोशल अकाउंटिंग। तो देख लेते हैं क्या है सोशल अकाउंटिंग। तो देखिए, सोशल अकाउंटिंग इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्या है? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है सोशल अकाउंटिंग की। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटिंग का। सिमिलर टू ट्रेडिशन अकाउंटिंग, ट्रेडिशन अकाउंटिंग जो है हमारी उसके सिमिलर, इट इज़ अ मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग अ कंपनीज परफॉर्मेंस। ये क्या है? ये एक मेथड है जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या करता है? क्वांटिफाई करता है, बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्वांटिफाई करेगा उसकी परफॉर्मेंस को। ओनली विद सोशल अकाउंटिंग परफॉर्मेंस इज यूज्ड ब्रॉडली टू इंक्लूड सोशल एंड इन्वायरमेंट इफेक्ट्स। तो सोशल अकाउंटिंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, जो हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी है, कुछ भी चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री है, उसकी परफॉर्मेंस को हम ब्रॉडली देखते हैं। मतलब ये नहीं देखेंगे हम कि हमें फाइनेंशियली कितना गेन कर रही है, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, सिर्फ हम वो ही नहीं देखेंगे कि हमें मॉनेटरी वैल्यू से हम उसको नहीं चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। हम उसके सोशल बेनिफिट्स भी देखेंगे कि सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो भी हम चेक करेंगे सोशल बेनिफिट्स। और उसके जो इन्वायरमेंट इफेक्ट्स हैं हम उसको भी देखेंगे। जो हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, कोई हमारा प्रोडक्ट है, कुछ हम बना रहे हैं, हमारा उसका कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं है। जो हमने कंपनी एस्टैब्लिश की, हमने कोई फैक्ट्री लगाई है, तो उससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, वो हम प्रॉपरली चेक करते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग यही है कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगी उसको हम सिर्फ एक मॉनेटरी वैल्यू से नहीं जज करेंगे, नहीं देखेंगे कि हमें इतना लाख का प्रॉफिट हुआ या इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ हम वही नहीं देखेंगे। सोशल अकाउंटिंग में हम वो चीज़ें भी अकाउंट करेंगे जो सोशल लाइफ में अफेक्ट करती हैं, हमारा जो एरिया है उसमें अफेक्ट करेंगी जो पब्लिक को, और इन्वायरमेंट में क्या अफेक्ट कर रही है, सोशल चेंजेस क्या आ रही हैं उससे, वो भी हम देखेंगे और इन्वायरमेंट को भी हम देखेंगे सोशल अकाउंटिंग में। तो यही था सोशल अकाउंटिंग। आगे है सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है प्रोसेस? ये प्रोसेस ऑफ मेयर करना, मॉनिटर करना एंड रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना क्या रिपोर्ट करना? सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन। तो क्या कहता है इसमें कि जो सोशल अकाउंटिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? मेयर करेगा, मॉनिटर करेगा, और जो हमने मेयर और मॉनिटर किया उसकी रिपोर्टिंग करेगा। कहाँ पे? जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स को क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेंगे। क्या चीज़ रिपोर्ट करेंगे हम? द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। तो हमारे उस बिजनेस के क्या क्या सोशल इफेक्ट्स हैं और क्या क्या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से, जो हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है अगर वो जो काम कर रही है उससे क्या क्या सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, हम उनको मॉनिटर करेंगे, मेयर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसको स्टेक होल्डर्स को हम रिपोर्ट करेंगे। यही है हमारा सोशल अकाउंटिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्या है सोशल अकाउंटिंग।
मेयर करना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना स्टेक होल्डर्स को। मेनली क्या हमारे इसमें क्या इंक्लूड करता है, सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, उनको भी ध्यान में रखा जाता है सोशल अकाउंटिंग में। सिर्फ एक मॉनिटरी वैल्यू को अकाउंट नहीं करेंगे हम, सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यू को भी हम अकाउंट करेंगे। सोशल अकाउंटिंग का एम क्या है, टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट को असेस करना, और कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी को, ऑन पीपल बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट इन्वायरमेंट्स। तो क्या करेंगे हम, सोशल अकाउंटिंग का एम क्या है कि वो असेस करेगा इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, किस पे इम्पैक्ट, पीपल, लोगों पे, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नल, बोथ दोनों इंटरनल या एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट कौन से, इन्वायरमेंट के, इन पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट है वो हम सोशल अकाउंटिंग वो असेस करेगा। अब नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ लिया सोशल अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया सोशल अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं आगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे सोशल अकाउंटिंग के। सोशल अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, वो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल अकाउंटिंग का, कि ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारी कंपनी है वो प्रॉपरली नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनका हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड तो नहीं कर रहे जितना हमें चाहिए, और जिससे कि जो इन्वायरमेंट है उस पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो उतना हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं या नहीं, तो वो हम चेक करेंगे सोशल अकाउंटिंग से। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को चेक करना। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। कोई भी हमारी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, कोई भी काम चल रहा है, ये सब डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज पे। आपको वाटर चाहिए, आपको अगर फॉरेस्ट लैंड है कहीं तो वहाँ पे आप कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ पे पेड़ कटेंगे, और अगर रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल रहा है तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आपका कोल माइनिंग हो रही है तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हम इसको डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, जितनी हमें नीड है हम उतना ही उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखेंगे हम सोशल अकाउंटिंग की मदद से कि वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प टू एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी कंपनी के उनको हेल्प करना। जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करेगी कि वो उनको प्रोवाइड करेगी फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रंस ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ उनके जो चिल्ड्रंस हैं एजुकेशन देगी, एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देंगे, एजुकेशन, उनको प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट फ़ी है वो उसकी जो कॉस्ट वो भी प्रोवाइड करेंगी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ के जो बच्चों को, उनकी एजुकेशन को, उनके ट्रांसपोर्ट फ़ी को, एंड आल्सो प्रोवाइड क्या करेंगी, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशंस, और अच्छी इन्वायरमेंट कंडीशंस उनको प्रोवाइड करेंगी। सबसे पहले उनके चिल्ड्रंस को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सभी को जो ट्रांसपोर्ट है, एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट देंगे, और लास्ट में उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटली जगह साउंड है या नहीं, उनको जो हेल्थ है उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। तो वो सब अपने एम्प्लॉयज़ की इस तरह से हेल्प करेंगे। अच्छा एक इन्वायरमेंट अगर कंडीशन नहीं मिलेगा जो एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो लीव लेगा कंपनी से। अल्टीमेट लॉस किसका होगा, कंपनी का, कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और कंपनी का जो काम है वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए वो जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनकी हेल्थ है उस पर इफेक्ट ना हो और वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें और कंपनी में भी अपना जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकें।
तो ये था सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव, क्या था, हेल्प टू एम्प्लॉयज। फर्स्ट हमने देखा था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्या है, हेल्प टू कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की हेल्प करना, तो कैसे करेंगे, सोशल अकाउंटिंग में जो ये पार्ट है हेल्प टू कस्टमर्स, ये बेनिफिट देता है बाय कंपनी टू सोसाइटी। तो कंपनी बेनिफिट किसको देगी, सोसाइटी को। इफ कंपनी प्रोवाइड्स गुड्स टू कस्टमर्स एट लो रेट्स एंड विद हाई क्वालिटी। तो कैसे, अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी जो गुड्स हैं टू कस्टमर्स को, गुड्स कैसे देगी, लो रेट और हाई क्वालिटी से। यही क्या है, हेल्प है कंपनी की कस्टमर्स को। अगर आपकी जो क्वालिटी है, कोई भी आदमी परचेज कुछ करता है, वो सबसे पहले क्या देखता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। हमें हर चीज़ लो कॉस्ट में और हाई क्वालिटी में चाहिए होती है, और कंपनी का मेन मोटिव भी यही होना चाहिए कि कॉस्ट जो है वो लो होनी चाहिए, ताकि हर आदमी उसको परचेज कर सके, और उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया अच्छी होनी चाहिए। लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉस्ट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट को भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। तो मेन यही है कि वो कस्टमर्स को हेल्प करें, मेनली प्रोवाइड करें गुड्स को एक लो रेट में, सस्ते दाम में दें गुड्स, अपना प्रॉफिट मार्जिन, हल्का सा प्रॉफिट मार्जिन निकाल के गुड्स है उसको एक लो रेट में दें, और जो उसकी क्वालिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट को लो रेट में प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। तो यही था हेल्प टू कस्टमर्स। नेक्स्ट क्या है, हेल्प टू इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी कंपनी है उसके इन्वेस्टर्स हैं। अगर किसी आदमी ने कंपनी खोली है तो लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी हेल्प करना। तो कैसे है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करेगी, उनको प्रोवाइड करेगी ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। क्या है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। इस क्यों करेगी, इसीलिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे से पता चले कि हमने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसको एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका भी हक है, उसका भी राइट है, वो जान सके कि उसने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ताकि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो पैसा अगर उसको निकालना है तो वो निकाल भी सकता है, अगर उसको और इन्वेस्ट करना है तो वो और इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेन क्या है, इसका मोटिव यही है कि वो प्रोवाइड करे ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, यही है इसका क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखे, सबसे पहले हमने देखा था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैसे हेल्प करेंगे, उनको उनके जो चिल्ड्रंस हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। ये ऑब्जेक्टिव हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्प करना, वो कैसे कस्टमर्स की हेल्प करेगी, उनको जो गुड्स हैं वो एक लो रेट में प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी गुड्स को वो लो रेट में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प टू इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को कैसे हेल्प करेंगे, वो एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टर्स को, ताकि उनको प्रॉपरली पता चल सके कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किस तरह का है, और हमने जो पैसा लगाया है वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो इसके बाद है आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू सेफगार्डिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो दिस अकाउंटिंग इज नोन एज सोशल एंड एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं सेफगार्डिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे उनको सेफगार्ड करना। सो दिस अकाउंटिंग इज नोन एज, तो इस अकाउंटिंग को हम और क्या कहेंगे, इस अकाउंटिंग को हम और कहेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो हम जो हमारा इन्वायरमेंट है
और जो सोशल लाइफ है हम उसको ध्यान में रख के अकाउंटिंग करेंगे, तो इस अकाउंटिंग को हम कहेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। तो हम क्या क्या कहेंगे? हम कहेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो हम इन नामों से भी हम कह सकते हैं, सोशल अकाउंटिंग को हम इन नामों से भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सोशल अकाउंटिंग इज गुड, अगर जो हमारी सोशल अकाउंटिंग है वो अच्छी है, देन ऑल द व्यूज एंड अकाउंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी रिफ्लेक्टेड। तो अगर हमारी सोशल अकाउंटिंग अच्छी चल रही है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं और अकाउंट्स हैं वो सब रिफ्लेक्ट करेंगे। गुड सोशल अकाउंटिंग में क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो मेनली क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि कस्टमर है और जो डीलर है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना, ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। वो अपने व्यूज़ भी दे रहा है, वो अपने व्यूज़ भी दूसरा दे रहा है। अगर कंपनी है, कंपनी का ओनर है और इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर अपने व्यूज़ भी कंपनी को दे रहा है कि ऐसे होना चाहिए, और जो ओनर है वो भी अपने व्यूज़ रख रहा है। तो इनके दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे हमारा टेलीफोन है, फ़ोन है, मोबाइल है, हम कॉल करते हैं, ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ से एक आदमी बोलेगा और आगे जो रिसीवर है वो भी उसका रिस्पॉन्स करेगा, ये आ गया टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम ईमेल कर रहे हैं, कुछ कोई भेज रहे हैं, तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। हम लेटर लिख रहे हैं, ये वन वे हमारा जाएगा, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उसका रिप्लाई आएगा, ये है वन वे कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन विद द मेन स्टेक होल्डर्स। तो ये जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है वो है टू वे कम्युनिकेशन। किसमें? गुड अकाउंटिंग में। जो गुड अकाउंटिंग है वो कंपेयर करती है डिफरेंट पीरियड्स डाटा, डिफरेंट पीरियड, अलग अलग पीरियड के डाटा को वो कंपेयर करेगी विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ डिफरेंट पीरियड के डाटा को वो कंपनी क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे और क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे विद एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। तो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स जो हैं कंपनी के, उनके साथ वो रिलेशन डेवलप करेंगे। तो क्या था? गुड अकाउंटिंग कंपेयर करेगी डिफरेंट पीरियड्स के डाटा को अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आगे है, जो गुड अकाउंटिंग होगी हमारी, ऑल द वेरियस एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर शोन। गुड अकाउंटिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, सभी एरियाज को शो किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज को देखा जाएगा। गुड अकाउंटिंग में जो चेंज है, चेंज इज ऑल्सो हैपन ड्यू टू चेंजिंग ऑफ स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। तो जो स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे गुड अकाउंटिंग है, इसमें क्या होगी, जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ डिसीजन लेना है या कुछ भी लेना है, उसमें कुछ जो चेंज लाएंगे हम, वो स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम चेंजेस लाएंगे। एक्चुअली जो गुड सोशल अकाउंटिंग है उसमें टेंडेंसी है कि वो बना सके ओवर अ गुड एस्पेक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो गुड अकाउंटिंग है वो हमेशा क्या करती है, कोरिलेशन बनाती है बिटवीन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। सिस्टम और प्रोसीजर्स के बीच हमेशा एक कोरिलेशन बनाती है। क्यों? टू कंट्रोल एंड एस्टिमेट द इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन केयरफुली। तो जो गुड अकाउंटिंग है ये कोरिलेशन बनाएगी सिस्टम और प्रोसीजर्स के बीच में, कि वो कंट्रोल करें और एस्टिमेट करें इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को, केयरफुली वो क्या करें, एस्टिमेट करें या कंट्रोल करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, गुड अकाउंटिंग के, हमारी अच्छी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो ये पढ़ा हमने, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए और कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े गुड अकाउंटिंग्स के। आगे है सोशल अकाउंटिंग, जो आगे हमारी इज आल्सो नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये हमने अभी देखा था, उसको हम और क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग एंड सोशल ऑडिट। तो सोशल अकाउंटिंग को हम और क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग एंड सोशल ऑडिट।
जो सोशल ऑडिट है हमारा, ये हमने देखा, सॉरी सोशल ऑडिट अलग है। सोशल अकाउंटिंग को हम क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड सोशल रिपोर्टिंग। तो और जो सोशल ऑडिट है उसका जो एम है, क्या है एम, टू मेजर एंड इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक अबाउट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। तो जो सोशल ऑडिट है हमारा नेक्स्ट, ये साथ में टॉपिक है इसका। तो क्या हम ये डिफरेंस देख रहे हैं उसका, तो क्या है सोशल ऑडिट, क्या है उसका एम है कि वो मेयर करे और इन्फॉर्म करे जनरल पब्लिक को, क्या इन्फॉर्म करे, अबाउट द सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो कोई कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो क्या क्या सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ उसने ली हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, और सोसाइटी में उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये था हमारा सोशल ऑडिट। अभी हमने पहले क्या डिस्कस किया था, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग को हम क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग और सोशल रिपोर्टिंग। और सोशल हमारा उसके बाद ऑडिट है, उसका एम क्या है, जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना कि जो कंपनी है वो क्या क्या सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो हमने देख लिया सोशल अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे सोशल ऑडिट। सोशल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, अब हमारा है सोशल ऑडिट क्या होता है। सोशल ऑडिट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग। ऑडिट क्या है कि किसी भी कंपनी को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्यों करेंगे, टू चेक वेदर दे आर एक्यूरेट, कि वो एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स के अकॉर्डिंग, वो एक्यूरेट हैं रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज। तो ऑडिट क्या है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करेंगे, क्यों करेंगे, कि वो एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज, के वो अकॉर्डिंग हैं या नहीं। यही आ गया हमारा ऑडिट। अब है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग की टाइप्स क्या हैं देखते हैं। टैक्स ऑडिट, जो हम टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स की हम ऑडिटिंग करेंगे, चेक करेंगे, वो आ गया टैक्स ऑडिट। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट, कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना है। फाइनेंशियल पोजीशन की ऑडिटिंग करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की उसको ऑडिट करना। कंपाइलेंस ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशनल फंक्शंस कुछ भी उनको ऑडिट करना आ गया ऑपरेशनल ऑडिट। ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स किसकी, ऑडिट की। तो आगे देखते हैं हम सोशल ऑडिट क्या होता है। ऑडिट हमने देख लिया, समझ लिया। अब है सोशल ऑडिट। तो क्या है सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट क्या है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन है किसका, ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, इज अफेक्टिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सोशल ऑडिट क्या आ गया, इंटरनल एग्जामिनेशन किसी भी बिजनेस का, कि वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। और ये ऑडिट है वो कंपनी को हेल्प करता है टू डिटरमाइन इफ दे आर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहे हैं या नहीं। जो उन्होंने कंपनी ने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि हमने ये अचीव करना है, तो वो उनको मीट कर रहे हैं या नहीं। विच में इंक्लूड क्या, मेयरेबल गोल्स, जो मेयरेबल गोल्स थे उनको मीट कर रही है या नहीं, या कुछ बेंचमार्क्स थे जो कंपनी ने रखे थे वो उनको अचीव कर रही है या नहीं। तो जो सोशल ऑडिट है वो सर्व करती है एज अ वे फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एक वे है ये, टू सी इफ द एक्शंस बीइंग टेकन आर बीइंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिसीव। तो जो एक्शंस लिए हैं कंपनी ने वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जो ऑडिट में कोई भी बिजनेस में जो भी एक्शंस लिए हैं वो पॉजिटिवली लिए हैं या नेगेटिवली, एंड रिलेट्स दैट इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज ओवरऑल पब्लिक इमेज, और इसको रिलेट करते हैं जो कंपनी की ओवरऑल क्या है, पब्लिक इमेज के साथ। कंपनी की ओवरऑल पब्लिक इमेज क्या है। तो ये आ गया सोशल ऑडिट। ये मेनली क्या करता है, इंटरनल एग्जामिनेशन करता है बिजनेस की, वो कैसे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। सोशल का मतलब यही आ गया कि वो सोसाइटी के साथ कैसे लिंक्ड है, कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सोसाइटी को, क्या क्या वो लॉस कर रहा है सोसाइटी को क्या क्या फायदे हो रहे हैं। जो भी चीज़ आ गई ये आ गई सोशल ऑडिट में। सोसाइटी से रिलेटेड बिजनेस क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। तो सोशल ऑडिट क्या है, एक फॉर्मल रिव्यू है ऑफ अ कंपनीज एंडेवर्स, प्रोसीजर्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
क्या है ये फॉर्मल रिव्यू है कंपनी के इंडेवर्स का, उसके प्रोसीजर्स का, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनका, रिगार्डिंग क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, एंड द कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और कंपनी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे, तो ये चेक करेंगे सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट क्या है, एक असेसमेंट है कि हाउ वेल द कंपनी इज अचीविंग इट्स गोल्स, तो कंपनी कितने बढ़िया तरीके से अपने गोल्स जो कंपनी ने सेट किए थे वो कैसे कितने बढ़िया तरीके से अचीव कर रही है, ये आ गया सोशल ऑडिट। ये असेसमेंट करेगा कंपनी की कि वो उसके जो गोल्स हैं, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो कैसे उनको अचीव कर रही है, उसके जो बेंचमार्क्स थे फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको कैसे वो अचीव कर रही हैं, यही है हमारा सोशल ऑडिट। तो ये देख लिया हमने सोशल ऑडिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है सोशल ऑडिट। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एरा ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में कॉर्पोरेशंस आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स एज वेल। तो जो कॉर्पोरेशंस हैं और ऑफन एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो डिलीवर करेंगे वैल्यू को टू अपने कस्टमर्स को और जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर लगाया है कंपनी में, एज मीट इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स, और वो मीट करेगी जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको और सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मेटअप करेगी। नेक्स्ट है जो सोशल ऑडिट है वो हेल्प करता है कंपनीज को, क्या हेल्प करेगा कि वो क्रिएट करेंगे या इम्प्रूव करें और मेंटेन करें क्या एक पॉजिटिव पब्लिक रिलेशन इमेज। तो कंपनी की पब्लिक के साथ क्या रिलेशन है कंपनी का, उस रिलेशन की इमेज है उसको वो डेवलप करेंगे पॉजिटिवली। तो कंपनी की जो उसके कस्टमर्स हैं उनके साथ जो इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो उसको मेंटेन करेंगे अपनी इमेज को ताकि नेगेटिवली इमेज ना जाए। अगर नेगेटिवली इमेज होगी तो उनके रिलेशंस को वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो जो कंपनी की इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इसको क्या करेंगे, ये प्रॉपरली मेंटेन करेंगे कि पब्लिक और जो कंपनी का उसका रिलेशन अच्छा चले। फॉर मेनी कंपनीज अ गुड पब्लिक परसेप्शन हेल्प्स फॉस्टर अ पॉजिटिव इमेज। तो बहुत सी कंपनी के लिए एक अच्छा पब्लिक परसेप्शन, जो पब्लिक का परसेप्शन है कंपनी का, वो हेल्प करता है उसकी जो इमेज है उसको पॉजिटिव बनाना, कंपनी की इमेज को पॉजिटिव करना और अल्टीमेटली रिड्यूस करना नेगेटिव इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ऑन अर्निंग्स फ्रॉम बैड प्रेस, तो उसको क्या करना, रिड्यूस करना। कई बार क्या होता है कि प्रेस की हेल्प से भी कंपनी की इमेज क्या है नेगेटिव हो जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं उसकी मदद से इमेज उनकी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन जो कंपनी है उसका रिलेशन जो है वो कस्टमर्स के साथ बहुत बढ़िया होता है और उसकी वजह से क्या है उसकी इमेज पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाएं एक दो तो जो कंपनी की इमेज है उस पर ज़्यादा इशू फर्क नहीं पड़ता। आपने रिसेंट देखा था इशू मैगी का, तो उसकी वजह से मैगी की काफ़ी इमेज ख़राब भी हो गई थी, लेकिन जो कंपनी का रिलेशन है मैगी का जो उसके कस्टमर्स के साथ, वो एक उसकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। तो अभी आप देख सकते हैं मैगी का रिलेशन वही है, अभी हम मैगी ही प्रेफर करते हैं। तो डिस्पाइट कि उसमें मैगी को बैन हो गया था थोड़ी देर, उसने अपने जो सामान था वो सब मैगी के पैकेट्स वापस बुला लिए थे, लेकिन अभी जो रिलेशन है वापस उसी तरह का रिलेशन है क्योंकि जो पब्लिक है उसको फेथ है मैगी पे, कंपनी पे फेथ है, उनका एक रिलेशन काफ़ी बढ़िया था। तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की हेल्प से भी, प्रेस की मदद से भी जो उनका जो बॉन्डिंग है वो जो है वो ख़राब नहीं हो सकी थी। तो इस तरह से यही है कि कंपनीज की इमेज जो पब्लिक परसेप्शन भी काफ़ी डिपेंड करता है और उनकी जो इमेज है वो डिपेंड करती है उनके रिलेशन पे भी, कैसा बढ़िया उनका रिलेशन चल रहा है। अब देखते हैं आइटम्स एग्जामिन इन सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट में हम क्या क्या आइटम्स को एग्जामिन करेंगे। तो जो स्कोप है सोशल ऑडिट का वो वेरी करता है, वाइड रेंजिंग, तो हर सिचुएशन में अलग अलग उसका स्कोप है। जो असेसमेंट है सोशल ऑडिट की वो इंक्लूड करती है क्या, सोशल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बट आल्सो और क्या, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय के साथ ट्रीटमेंट कैसा है वो भी इंक्लूड करती है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो
सोशल ऑडिट की, वो कंप्राइज करती हैं कि सोशल ऑडिट में क्या क्या होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशन। तो कंपनी के ऑपरेशन से इन्वायरमेंटल को कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कंपनी के ऑपरेशन से, वो हम एग्जामिन करेंगे सोशल ऑडिट से। उसके बाद देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ पब्लिक और इन्वायरमेंट। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी इशू पे रिगार्डिंग, चाहे वो पब्लिक के साथ हो चाहे वो इन्वायरमेंट से उसका रिलेशन हो, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसी है तो वो चेक करेंगे, और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं कंपनी के, कंपनी कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के लिए, वो भी हम चेक करेंगे सोशल ऑडिट में। उसके बाद चैरिटेबल गिविंग, तो चैरिटी कितनी कर रही है कंपनी, तो वो भी हम चेक करेंगे सोशल ऑडिट से। वॉलंटियर एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय हैं कंपनी के वो वॉलंटरीली क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो भी हम चेक करेंगे। एनर्जी यूज़ कितनी कर रही है और इम्पैक्ट ऑन फुटप्रिंट, तो एनर्जी फुटप्रिंट्स में क्या इम्पैक्ट है, कितनी एनर्जी वो यूज़ कर रही है। वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, इंक्लूड सेफ्टी, अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, फ्री ऑफ हैरासमेंट, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हरास तो नहीं हो रहे हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या वर्क में प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनकी पे को चेक करेंगे, प्रॉपर पे उनको दी जाती है या नहीं, बेनिफिट्स उनको अलाउंसेस उनको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं या नहीं, इंक्रीमेंट्स उनको मिल रहे हैं प्रॉपर या नहीं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, ये सब हम चेक करेंगे। उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। डाइवर्सिटी भी हम चेक करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम जो हम आइटम थे जो चेक करेंगे सोशल ऑडिट से। नेक्स्ट है देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर द आइटम्स इंक्लूडिंग इन अ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट में क्या क्या आइटम इंक्लूड होगी क्या नहीं इंक्लूड होगी, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सोशल ऑडिट क्या है और ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, विच मीन्स दैट कंपनीज कैन चूज वेदर टू रिलीज द रिजल्ट पब्लिकली और ओनली यूज देम इंटरनली। तो क्या है कि कंपनी है जो है वो चूज कर सकती है कि वेदर जाके वो अपने रिजल्ट को रिलीज करे पब्लिकली, पब्लिक के सामने रिलीज करे उसका रिजल्ट क्या है, या फिर वो उसको इंटरनली अपने यूज़ के लिए रख सकती है, पब्लिक को ना भी रिलीज करे। ये ऑप्शनल है कि वो पब्लिक को भी रिलीज कर सकती है और पब्लिक को नहीं भी दिखा सकती। नेक्स्ट है यूज ऑफ सोशल ऑडिट फाइंडिंग। तो जो सोशल ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं उनके क्या क्या यूज हैं तो देखते हैं हम। सिंस सोशल ऑडिट आर वॉलंटियरली, तो अभी हमने पढ़ा सोशल ऑडिट वॉलंटियरली है, वो चाहे पब्लिक को दिखाएं चाहे डिस्क्लोज करें पब्लिक के साथ चाहे ना करें। तो सोशल ऑडिट क्या है, वॉलंटियरली है। एनी रिलीज ऑफ द फाइंडिंग्स टू द जनरल पब्लिक इज ऑल्सो वॉलंटियरली। तो जनरल पब्लिक के साथ कोई भी फाइंडिंग्स को रिलीज करना ये भी क्या है, वॉलंटियरली है। वाइल पॉजिटिव रिजल्ट्स माइट बी डिस्क्लोज, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हम मेनली देखते हैं कि कोई भी कंपनी होगी वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को क्या करेगी, वो उसको डिस्क्लोज करेगी। और जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, जो कंपनी के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, माइट बी केप्ट इंटरनल, उसको वो इंटरनल रखेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, वो पब्लिक के साथ रिलीज उसको नहीं करेंगे। और जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं, पॉजिटिव का क्या बेनिफिट है, पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर वो डिस्क्लोज करेंगे तो कंपनी की जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो उसकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगी। और जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको कंपनी की इमेज को लॉस होगा, इसलिए वो इसको इंटरनली रखेंगे, उसको असेस करेंगे और क्या क्या उसमें फॉल्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या कमियाँ आ रही हैं वो उनको चेक करेंगे और जो उनको क्या इंप्रूव करेंगे। तो जो पॉजिटिव हैं उनको वो डिस्क्लोज करेंगे और नेगेटिव को वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एंड यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेक द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट सोशल ऑडिट मोर फेवरेबल। उस जो इंटरनल रखेंगे नेगेटिव रिजल्ट्स को, उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे और पोटेंशियली उनको इंप्रूवमेंट करेंगे कि जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे सोशल ऑडिट के वो मोर फेवरेबल हों, तो वो कंपनी के लिए मोर फेवरेबल हों, ताकि जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आएँ उनको वो पब्लिक कर सकें, जिससे कि क्या कंपनी की इमेज बढ़ेगी। और नेगेटिव रिजल्ट से इमेज कम होगी, इसलिए वो उनको इंटरनल रखेंगे और उन पर कुछ क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे, इंप्रूवमेंट्स करेंगे, ताकि रिजल्ट्स फेवरेबल आएँ और उसको फिर वो पब्लिक करें ताकि कंपनी की इमेज और बढ़ सके। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे है। अ कंपनी माइट फाइंड आउट थ्रू इट्स असेसमेंट दैट द कंपनी वॉज नॉट एडुकेटली इन्वॉल्व इन चैरिटेबल एक्टिविटीज विद इन द कम्युनिटी। तो एक कंपनी ने फाइंड किया कि वो कंपनी जो है वो अपनी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें जो एडुकेटली इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में।
तो वो चैरिटेशन करने में इन्वॉल्व नहीं है, अपनी कम्युनिटी में कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रही है। एज अ रिजल्ट जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं कुड इनैक्ट इनिशिएटिव्स, तो जो एग्जीक्यूटिव इनैक्ट करेंगे इनिशिएटिव्स विद मेजरेबल गोल्स डिजाइन टू इंक्रीज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो वो कुछ इनैक्ट करेंगे इनिशिएटिव, जिससे क्या होगा कि वो जो कम्युनिटी के साथ वो इंक्रीज करें अपनी इन्वॉल्वमेंट को। पहले इन्वॉल्वमेंट कम थी, वो इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर सकें। द एक्टिविटीज कुड बी मॉनिटर, एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट सोशल ऑडिट। तो नेक्स्ट सोशल ऑडिट में वो उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले उन्होंने क्या किया, फाइंड किया कि उनके रिलेशंस जो सोसाइटी है उसके साथ अच्छे नॉर्मल अच्छे नहीं चल रहे, वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करी, इन्वॉल्वमेंट कम है। उसके बाद वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव है जो, वो कुछ इनिशिएटिव्स लाएंगे और इंक्रीज करेंगे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। फिर वो एक्सेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे इन एक्टिविटीज़ को ड्यूरिंग नेक्स्ट सोशल ऑडिट में। तो ये एक एग्जाम्पल थी हम कैसे यूज़ करेंगे सोशल ऑडिट को। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट क्या है, सोशल अकाउंटिंग और क्या है सोशल ऑडिट, और इनमें डिफरेंस क्या है ये आप इजीली समझ चुके होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं इन दोनों टॉपिक से, जिससे कि आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है, क्या सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू। तो जो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम है इंडिया में ये क्लासिफाइड है कैसे, एंटरप्राइज, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, और एसेट्स, लायबिलिटी एंड डेट पोजिशन, और इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर, और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो जो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम है इंडिया में ये क्लासिफाइड है इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो ये क्लासिफाइड कैसे है, इनकम से, प्रोडक्ट से और एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट है, डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और अ बिजनेस। तो किसी भी बुक्स या रिकॉर्ड्स या बिजनेस की सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑडिटिंग कहेंगे, वाउचिंग कहेंगे, वेरिफिकेशन कहेंगे और चेकिंग कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम उसको, ऑडिटिंग कहेंगे। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑडिट कहेंगे। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू। तो जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वो किसी कंपनी का क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना एरर्स और फ्रॉड्स को, असेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस को असेस करना या अटेस्ट करना, क्रेडिबिलिटी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को, कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी को अटेस्ट करना। तो क्या है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑडिट का, वो है अटेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट। तो कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी को अटेस्ट करना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द। जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिट के, तो वो कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड और ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड। तो ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, तो ये करता है इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इंटरनेशनल ऑडिट एंड स्टैंडर्ड एश्योरेंस बोर्ड इशू करता है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट है, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू। तो बैंक का जो ऑडिट है वो जनरली कैसे कंडक्ट करते हैं, रूटीन चेकिंग से, कोचिंग से, या बैलेंस शीट ऑडिट से, या नन ऑफ दीज। तो ऑडिट ऑफ बैंक को हम जनरली कंडक्ट कैसे करते हैं, उसको हम जनरली कंडक्ट करेंगे हम रूटीन चेकिंग से। रूटीन चेकिंग से हम जनरली चेक करेंगे बैंक के ऑडिट को। एन ऑडिटर इज लायबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ। तो ऑडिटर लायबल होगा अपने एनुअल ऑडिट, अपने अकाउंट्स के ऑडिट्स को, किसको लायबल होगा, क्रेडिटर्स को होगा, बैंकर्स को होगा, डेटर्स को होगा और ओनर्स को होगा। तो किसको लायबल होगा ऑडिटर, वो होगा अपने ऑनर्स को। जो भी ऑनर्स हैं जिनकी वो ऑडिटिंग कर रहा है उनको लायबल होगा ऑडिटर। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या है सोशल अकाउंटिंग और क्या है सोशल ऑडिटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक चाहिए अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419265308। तो आपको ये ई बुक आप यहाँ से आप टेक्स्ट करके परचेज भी कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का आपको कंप्लीट
सिलेबस जो है वो सब मिलेगा और मोर देन 300 आपको सेक्शन वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे इसमें। तो ये आप ई बुक परचेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको ई बुक मिल जाएगी। और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।